नीट का पेपर लीक इसलिए भी होता है क्योंकि गवर्नमेंट और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। हम उम्मीद करते हैं, CGI सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस चीज़ को प्लीज़ सीरियसली ले। बहुत बच्चों का सवाल है, हेल्थ सेक्टर ही इस पे पूरा डिपेंडेंट है कि आगे के बच्चे कैसे तरह के निकलेंगे और कैसे तरह के इलाज करेंगे। वो इंतजार कर रहे थे कि आज उनको जस्टिस मिल जाएगा, कि आज रीनीट हो जाएगा, बट फिर से डिले हो गया है। अब वो बच्चे डायलेमा में हैं कि भाई पढ़ाई करें रीनीट के लिए या अगले साल का सोचें या फ्यूचर में कुछ और प्लान करें। In its previous hearing in the NEET UG matter, a bench led by the CJI had directed the NTA to make full disclosure in 3 matters: the nature of paper leak, the places where it took place, and the lag of time between leak and the conduct of exam. The NEET hearing has now been postponed to July 18. We speak with some students and teachers present here. Here's what they have to say. जो बचपन से सपना देखता है कि हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर बनेंगे, उसका वो सपना पूरा हो, बहुत जेन्युइन तरीके से, उसको सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा हो, ऐसा हमें एक सिस्टम बनाना पड़ेगा। और इसीलिए हम सरकार से और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि कुछ ऐसा फैसला सुनाइए जिससे हर बच्चे को एक जस्टिस मिल पाए। एक बात इन्होंने ये की कि इतनी ज़्यादा रैंक इन्होंने उसमें उछाल ला दिया। जैसे 18 मेरी 5000 6000 कुछ आनी थी, इन्होंने उसको पहुँचा के 23000 पे पहुँचा दिया, और जो 600 वाला बच्चा उसको 81,000 पे पहुँचा दिया, जो उसकी पिछली बार रैंक 30,000 थी। तो इतना उछाल एक साल में एक ही जब बॉडी कराती है तो ये पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट काफ़ी एक्टिव है और बहुत संभल के चीज़ों को देख रहा है। ऐसा नहीं है कि वो किसी एक फेवर में हो, वो चीज़ों को बहुत ऑब्जर्व कर रहा है, बल्कि बच्चों के फेवर में ही जा रहे हैं। भले ही NTA ने कितना भी कोशिश कर लें, चाहे IIT मद्रास की उन्होंने कमेटी की रिकमेंडेशंस लगाई हों, चाहे बाकी चीज़ों को भी देखा जाए, बट उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट कहीं दबाव में नहीं है, वो बच्चों के फेवर में ही है। अभी वो कह रहा है कि अगर पवित्रता खराब होगी तो आपको नीट कराना पड़ेगा। लेकिन आप हमें ये बताइए कि कितनी इंटेंसिटी के अंदर फैला हुआ है, कि जो नीट का लीकेज है वो कितनी इंटेंसिटी में हुआ है। अगर बहुत मेजर में हुआ तो रीनीट ही ओनली सोल्यूशन है और कोई सोल्यूशन नहीं है। हम CGI सर से सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके बाद हमें कोई डेट ना दे आगे, क्योंकि अब देखिए 18 की अगली डेट अगर आगे मिलेगी तो जुलाई पूरा खत्म हो जाएगा, फिर डिसीजन कब तक आएगा। अगर रीनीट होती हुई है तो फिर बच्चे पढ़ाई कब करेंगे, और 3rd वीक से काउंसलिंग स्टार्ट है। यहाँ पे ना 2 बच्चे इन्वॉल्व है, एक है रीनीट वाले, एक है नो रीनीट वाले, और दोनों का जो पक्ष है वो भी एकदम सही है, क्योंकि नो रीनीट चाहते हैं कि मैंने फिर से मेहनत की, मेरी मेहनत क्यों खराब जाए, और रीनीट चाहते हैं कि ये फेयरेस्ट सोल्यूशन है। तो दोनों में सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड कर सकते हैं कि क्या ऑप्शन अच्छा है। लेकिन हमें बस ये उम्मीद है कि वो जस्टिस दे। अगर वो रीनीट नहीं करवा सकते तो वो कम से कम उन बच्चों को फ्लश आउट करे जो बड़ी गलती से घुसे हैं, जो गलत तरीक़ों से घुसे हैं, जिनको पेपर लीक से सहारा मिलके वो इस चीज़ को मार्क्स ला के वो घुसे हैं। अगर कहीं से रीनीट का एग्ज़ाम का आदेश आप करते हैं तो इसे कराने की जो प्रक्रिया है वो भी 1 से 1.5 महीने की है, और इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद सत्र बहुत लेट हो चुका होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाए। और बच्चे जो है बहुत उनका सब्र टूट रहा है, वो चाहते हैं, उनकी आंख जो है सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है कि हाँ आपसे न्याय मिलेगा, कुछ ऐसा होगा कि आने वाले समय में ये जो शिक्षा प्रणाली है, इसमें जो पब्लिक एग्ज़ाम हैं, उनकी सैंटिटी बरकरार रहे, मजबूत रहे, उस पर आस्था बनी रहे। ऐसी कोई ठोस कार्रवाई आपके द्वारा की जाए।